पाला नंबर की एक अवैध अनुशासन समिति के द्वारा 6 साल के निष्कासन का पत्र हमको दिया गया है। G23 हमारे माननीय नेता श्री राहुल गांधी के नेतृत्व को चुनौती देने के लिए बना था और राहुल गांधी की बात को न मान करके अपना मनमानी करना और उनको G23 से भी प्रेम रखते हैं, इसलिए हमने राहुल गांधी जी के चलते तो हम प्रोग्राम में जाना उचित नहीं समझे कि पहले इनको मिलना चाहिए था, क्योंकि इस शख्सियत की जो संबंध था ने पंडित प्रथम प्रधानमंत्री से छोटे भाई बड़े भाई के संबंध था। बिहार केसरी श्री बाबू की 137वीं जयंती समारोह पूरे देश में मनाया जा रहा है। अगर बिहार की बात की जाए तो उनका बिहार में विभिन्न जगहों पे मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है, उनके मूर्ति पर पुष्प अर्पित करके नमन किया जा रहा है। अभी मेरी मौजूदगी से पुरानी सचिवालय में है, यूँ कहें कि विधान सभा में है, और जो मूर्ति उनके लगा हुआ है वहाँ पे भी पुष्प लगा हुआ है। तमाम नेतागण आए और इस मूर्ति पे पुष्प अर्पित किया और उनको नमन किया। अगर सदाकत आश्रम की बात की जाए, जहाँ कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय है, वहाँ भी तमाम नेतागण आए और वहाँ सुबह से ही लोग भाग दौड़ रहे थे और जितने भी कांग्रेसी नेता थे सारे लोग कई मंच पे थे तो कई वीआईपी कुर्सी पे बैठ के श्री बाबू के जो उनका जो काम करने का शैली था, उनका जो नीति था, उनको याद कर रहे थे और नेता द्वारा सुन रहे थे। मुख्य अतिथि की बात की जाए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, अखिलेश प्रसाद सिंह थे और सदाकत आश्रम में ही मूर्ति का अनावरण किया गया है। आपको बता दें कि सबसे बड़ा सवाल है कि आज तक श्री बाबू को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया? क्या वो भूमिहार जाति से आते थे? इसके लिए बहुत सवाल है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता। इनका कई पूर्वजों थे जो कांग्रेस में अपना योगदान दिया है, कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना कीमती समय कांग्रेस को दिया है। हमारे साथ अरुण पाठक जी हैं, वो कांग्रेस के नेता हैं। अरुण पाठक जी, आज कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में सदाकत आश्रम में तमाम नेतागण मौजूद थे। हरियाणा से भी कई नेता आए थे, बिहार के नेता थे, आपके प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह थे, लेकिन आप लोग उस समारोह में नहीं दिखे। क्या कुछ वजह थी? क्या कुछ कारण था? क्या निजी कारण था या कुछ पार्टी का मतभेद था? नहीं, ये तो पाला नंबर की एक अवैध अनुशासन समिति के द्वारा 6 साल के निष्कासन का पत्र हमको दिया गया है, इसलिए मैं जाना उचित नहीं समझा। और साथ में एक साथी के साथ पूर्व में दुर्घटना हो चुका है, हाथापाई तक का नौबत आया था, इसलिए भी हम नहीं गए। और मुख्य कारण जो न जाने का था वो G23 था। अच्छा, G23 क्या है? थोड़ा हाँ, G23 हमारे माननीय नेता श्री राहुल गांधी के नेतृत्व को चुनौती देने के लिए बना था, जिसके सक्रिय सदस्य अखिलेश जी भी थे, माननीय सांसद डॉक्टर अखिलेश बाबू भी थे उसमें जी, और विभिन्न टाइप से आनंद शर्मा जी थे जो हिमाचल से आते हैं जी। ये लोग जो इन लोगों का जो जुटान हुआ जी, तो राहुल गांधी के नेतृत्व को चुनौती देने वाले लोगों के मंच साझा हम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मेरा ये नीति नहीं है। और ये जब प्रोग्राम हुआ तो G23 के ही लोग क्यों आए? अच्छा, क्यों नहीं? और खड़गे साहब को आना चाहिए था और लोग आते। देखिए, पिछले दिन जो हिमाचल में चुनाव हुआ, G23 का ही देन था, वहाँ हमारी सरकार नहीं बनी, संकट पैदा कर दिए। हरियाणा में तो हुआ ही। अच्छा, हिमाचल में तो संकट पैदा किए थे, श्री आनंद शर्मा जी किए थे, G23 की वजह से किए थे। हरियाणा में जो हम लोग हारे, इसमें हुड्डा साहब का ही बहुत ज़्यादा योगदान था। और राहुल गांधी की बात को न मान करके अपना मनमानी करना और उनको G23 से भी प्रेम रखते हैं, इसलिए हमने राहुल गांधी जी के चलते वो हम प्रोग्राम में जाना उचित नहीं समझे। मैं सरकारी प्रोग्राम में सुबह में भी आया था और माननीय को हमने माल्यार्पण किया इनको, और कहीं करना चाहिए। अरुण पाठक जी, सीधी बात है कि जो अखिलेश प्रसाद सिंह ने आप लोग को निष्कासित किया है, उसी वजह से आप लोग नहीं गए पहली। और दूसरी कारण यह था कि G23 के लोग ही पहुंचे थे, कांग्रेस कमेटी के लोग नहीं पहुंचे थे, कांग्रेसी नहीं थे, G23 के लोग थे। और ये अच्छी बात नहीं, कांग्रेस हाईकमान को या राहुल गांधी को चुनौती देना अच्छी बात नहीं, कांग्रेस संस्कृति नहीं है। पिछले साल भी हमने विरोध किया था। पिछले साल जो श्री बाबू की जयंती हुई उसमें माननीय लालू जी पधारे थे
मुख्य अतिथि थे, जी। सोना का मुकुट पहनाया गया, उस पर भी हमको ऑब्जेक्शन था, क्योंकि ये सजाया पात्र हैं। और श्री बाबू जी शख्सियत के तो मुख्य अतिथि किसी सजाया पात्र का होना, ये अपने आप में इनका अपमान है। ये तो किसी जात के नहीं, किसी धर्म के बंधन के नहीं थे, ये तो सर्व समाज सर्व धर्म के नेता थे। इनके ऐसा व्यक्ति को अब दुकानदारी करना या इनके नामों को बेचना ये गलत है। इनके नाम को लोग बेच रहे हैं अभी, यहाँ जयंती तो नहीं सवाल मना भी रहे। खड़ा होती है ना कि श्री बाबू के जन्म समारोह में कांग्रेस नेता नहीं G23 के नए नेता पहुंचे, तो कहीं न कहीं श्री बाबू को भी अपमान करने की कोशिश अखिलेश प्रसाद सिंह ने किया है। अपमानित किया लोग, इसीलिए मैं सरकारी प्रोग्राम में आकर के शरीक हुआ। ये तो अपमान है। मूर्ति लगाना अच्छी बात है, लेकिन उनके राह पर चलना, उनके नीति को अपनाना अगर सीख जाएं अभी के जो G23 के लोग हैं, तो उन लोग में भी सुधार होगा और पार्टी में भी सुधार होगा। मूर्ति लगाना अच्छी बात है, लगा रहे हैं वो। सबसे बड़ा सवाल और आखिरी सवाल है अरुण जी कि श्री बाबू की आज 137वीं जन्म तिथि मनाई गई, लेकिन आज तक उनको भारत रत्न नहीं दिया गया है। और आज खबर ये भी है कि उनके गांव से भारत रत्न दिलाने के लिए यात्रा भी निकाला गया है। जब हमने लोगों से बात किया, उनके गांव के लोगों से बात किया, तो उन्होंने सबसे बड़ा आरोप लगाया, यहाँ तक कि कांग्रेस नेता ने भी बड़ा आरोप लगाया कि हमारी ही सरकार जब 65 वर्ष रही, उन्होंने भी भारत रत्न देने के काम नहीं किया है। आप इसको कैसे देखते हैं? ये तो माननीय सांसद अखिलेश जी को सोचना चाहिए, प्रदेश के प्रमुख हैं और वो पहले मिलना चाहिए था। कर्पूरी जी को मिला, स्वागत है, इसके पहले इनको मिलना चाहिए था, क्योंकि इस शख्सियत की जो संबंध था ने पंडित प्रधानमंत्री से छोटे भाई बड़े भाई के संबंध था। इनको भारत रत्न न दे करके किसी जात में बांधना ये अपमानजनक है, समाज से घृणा पैदा करने की बात है। ये जात के थोड़े थे, ये तो जमात के थे और आधुनिक बिहार के निर्माता थे ये। और इनको मैं फिर नमन करता हूँ। आज इनके धरती पर, इनके स्थान पर मैं बैठा हूँ और करता हूँ। G23 वालों को फिर मैं चुनौती देता हूँ कि राहुल गांधी को चुनौती देना छोड़ दें, श्री बाबू को नाम को बेचना छोड़ दें और श्री बाबू को बताए रास्ते पर चले, तो उनका भी सद्बुद्धि आए और कल्याण होगा। निकालना हमको या और लोगों को निकाल दे, इससे कुछ होने को है नहीं। हाँ, कुछ नहीं होने को है। आपने सुना होगा तमाम जो नेता थे जिनका पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस में सेवा करते हुए आ रहे, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि श्री बाबू को किसी उपाधि का देना जरूरी नहीं है, लेकिन जिस तरह से G23 के लोग आज पहुंचे और श्री बाबू की मूर्ति का अनावरण किए, ये उनको अपमान करने का काम किया गया है। वो कांग्रेस के लोग नहीं थे, राहुल गांधी के लोग नहीं थे, वो G23 के लोग थे। अगर कांग्रेस के लोग आते तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आना चाहिए था, राहुल गांधी को आना चाहिए था, लेकिन ये लोग नहीं आए। इन्होंने कहा कि अखिलेश प्रसाद सिंह ने श्री बाबू को अपमान किया है। इन्होंने इतना तक कहा कि जब पिछले वर्ष मुख्य अतिथि के तौर पर लालू प्रसाद यादव आए थे तो उनको सोना के मुकुट पहनाया गया था, उस समय भी मैं ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन हमारी बात को दबा दिया गया था। आपने सुना होगा, कहीं ना कहीं सब लोग के अंदर एक दर्द है, वो दर्द है कि भूमिहार होने के कारण श्री बाबू को अभी तक भारत रत्न नहीं दिया गया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।